मुत्तहदा अरब इमारात। बच्चे की पैदाइश पर कौन से मसनून अमाल करने चाहिए, नाम कब रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। देखिए, बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले खुशी मनानी चाहिए। लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में खुशी मनानी चाहिए। चाहे वो 11वां बच्चा पैदा हो रहा हो या 12वां, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है फैमिली प्लानिंग के नज़रियात से हम डस गए हैं, तो अब हम समझते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, तीसरा होगा तो रोने का मकाम है, या चौथा होगा तो रोने का मकाम है। ना 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 ना। अल्लाह मियाँ ने कुरान मजीद में फ़रमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता हूँ बेटियाँ गिफ्ट में देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट देता हूँ। तो गिफ्ट पे खुशी होती है, चाहे गिफ्ट जितने भी आ जाए ना, खुश होता है। कभी आपने दूल्हा को देखा वलीमे में उसको लोग लिफाफों पे लिफाफे लाके दे रहे हों, और वो 20वें लिफाफे के बाद क्या, बे ये क्या हो गया यार, इतने लिफाफे इतने पैसे। तो वो ज़ाहिर है दूल्हा इसका मतलब पागल है। तो गिफ्ट तो जितना आए उतना अच्छा होता है, फिर आने के बाद उसको उसमें प्लानिंग की जाती है कि कहाँ खर्च करना है। तो बच्चों की प्लानिंग पहले से नहीं की जाती, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। पैदा होने के बाद उनकी प्लानिंग करनी है कि अब इनको बनाना क्या है, इनकी तरबियत कैसे करनी है। तो गैर मुस्लिमों ने हमें उल्लू बना दिया, और ख़ुद तो उल्लू बन गए, और अपना मुआशरत तबाह कर दिया उन्होंने। देख लो बूढ़ों का हाल बेचारों का क्या होता है, इनके ख़ानदान ही बढ़ गए सारे के सारे बेचारों के। इनको क्योंकि फ़ितरत से बगावत करते हैं ना, मज़हब है जो आपको फ़ितरत और नेचर पे चलाता है, तो अल्लाह है ना, अल्लाह से ज़्यादा कौन जानता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों के घर आबाद हैं, उनमें खुशियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहू हैं, दामाद हैं, सास ससुर, भतीजे भांजे, चच्चे मामे, ये मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गैर मुस्लिमों का तो प्रोग्राम ही बढ़ गया बेचारों का, नस्लें रोक रोक के बर्बादी हो गए, मोहब्बतें ही ख़त्म हो गई उनके यहाँ। तो सबसे पहली बात ये कि जितने भी बच्चे पैदा हों अल्लाह की देन है। हाँ, पैदा होने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ नहीं देना बरसाती मेंढकों की तरह, उनको फिर प्लानिंग करनी है कि क्या इनको कैसे तरबियत करनी है, क्या बनाना है। और मैं बार बार कहता हूँ, इकट्ठे नहीं बच्चे पैदा हो जाते। जब आपके यहाँ छठा सातवां होगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा। तो पहली बात तो खुशी मनानी है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़की पे एक खुशी इजाफी होगी आपको, वो खुशी ये होगी कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां होंगी तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो अगर आपके तीसरी बेटी हुई है तो आप और खुशी मनाओ कि भाई मेरे लिए तो जन्नत में जाने के असबाब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो क्योंकि 3 बेटियों को पालने पर बड़ा अजर है, 3 बहनों को पालने पर भी बड़ा अजर है। तो ये तो मेरे लिए और ज़्यादा जो है ना, हमारे किसके अमाल इस काबिल हैं कि हम जन्नत में जाएं। तो अल्लाह ने बेटियां दे के और हमें जन्नत के और करीब कर गया है। और बेटी हो तो एक खुशी और भी होनी चाहिए कि बेटियां पालना पैगंबर की सुन्नत है। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, यानी दिया बचपन में ही उठा लिया। आपने जो पाली हैं वो बेटियां पाली हैं, तो बेटियां पालना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों पे खुशी मनानी है। दुनिया मुसाफिर खाना है, बेटियां हैं कोई बात नहीं, आखिरत में ज़ख़ीरा हैं हमारे लिए। और दुनिया में भी आजकल के दौर में तो बेटियां ही खिदमत कर रही होती हैं बुढ़ापे में, तो बेटे कहाँ कर रहे होते हैं। खैर, खुशी दोनों पे है, बेटा हो या बेटी। दूसरा काम आपने क्या करना है कि 7वें दिन बेहतर ये है कि बच्चे की ख़तने भी की जाएँ, और ख़तने तो जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चा, डॉक्टर कहते हैं कि शुरू में जब फ़ौरन ख़तने हो जाती है ना तो वो ज़ख़म भी जल्दी ठीक होता है, बच्चा ज़्यादा पाँव मारता नहीं है। तो और ख़तने क्यों की जाती है, गैर मुस्लिम इस अमल का भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमान एक फजूल अमल करते हैं। इस्लाम तहारत का मज़हब है, पाकीज़गी का मज़हब है। ख़तने करने से फ़ायदा ये होता है पेशाब के क़तरे स्किन में, खाल में अटकते नहीं हैं। वरना आप देखें, अगर जो बगलों के बाल साफ़ नहीं करते, क्या होता है उनका हाल, पसीना अटकता रहता है, वहाँ जो है ना जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह ख़तना में क्या होता है कि ज़रा सा पसीना आएगा वो स्किन में अटक जाएगा, पेशाब बच्चा करेगा वो भी अंदर ही अटक जाएगा, उसकी सफाई कितनी मुश्किल है। तो इस्लाम दीन फ़ितरत है, दीन तहारत है। इस्लाम ने ख़तने का हुक्म दिया है ताकि जो है गंदगी ना फैले, तभी पानी से इस्तिंजा का हुक्म है हमें। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस्लाम ने हमें तहारत सिखाई है, पाकीज़गी सिखाई है। तो दूसरा काम क्या करना है, जितना जल्दी हो सके ख़तने करवा दें बच्चे की, ताकि बाद में उसको फिर तकलीफ़ होती है, और जो है वो बच्चा पाँव बहुत चलाता है, ज़ख़म जल्दी नहीं ठीक होता। तीसरा काम क्या करना है, 7वें दिन बेहतर ये है, 7वें दिन ना भी हो तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि 7वें दिन आप अक़ीक़ा कर लें उसका, अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी। अक़ीक़ा वाजिब नहीं है, लेकिन